वही बम फटा क्या? कवट भांजे, पैसे अभी देखता हूँ। भांजे उधर देख, उधर। बदतमीज। नहीं, नीचे नीचे देख। ये जाता कहाँ मैं अभी? बदतमीज, निर्लज्ज कहीं के। क्या इस तरह प्रवेश करते हैं पराई स्त्रियों के सामने? सॉरी मामा जी। अरे मूर्ख, इतिहास गवाह है कि तुम जैसे भांजों ने कभी अपने मामा का घर नहीं बसने दिया। आपका घर तो वैसे भी नहीं बस सकता। क्यों 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 क्यों? इसलिए मामा जी, अखरोट लेकर क्या करोगे जब मुंह में दांत ही नहीं है तो सही। Let's my life take it or leave it. Hi. हाय। क्या बात है, आज इतना सीरियस क्यों है? यार मैं सीरियस इसलिए हूँ कि मधु तुझे ढूंढ रही है। अबे मधु मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे नहीं ढूंढेगी तो और किसे ढूंढेगी? अबे रोमियो, वो तुझसे प्यार करने के लिए नहीं, जूते मारने के लिए तुझे ढूंढ रही है। क्यों? कल आप मधु के घर जाने वाले थे। हाँ जाने वाला था। उसके मम्मी डैडी के साथ डिनर करने वाले थे। हाँ डिनर भी करने वाला था। लेकिन कल रात को तो आप हमारे साथ डिस्को में थे। हाँ डिस्को में था तो? तो फिर मधु के यहाँ मामा जी को भेज दिया। हाँ मामा जी। मामा जी, अबे कच्चा चबा जाएगी मुझे, बहुत मारेगी वो। मैं भागता हूँ। सुन, उसको बोलना मत, मैं आता, समझे? मामा। मामा जी, आप अस्पताल से कब आए? अस्पताल से? घर से आ रहा हूँ। मामा जी आप अस्पताल से आ रहे हैं? भांजे जी मैं घर से आ रहा हूँ। नहीं मामा जी, अस्पताल से। घर से आ रहा हूँ। मामा जी अस्पताल से आ रहे हैं आप? मैं घर से आ रहा हूँ। अस्पताल से आ रहे हैं मामा जी? हाँ, अस्पताल से आ रहा हूँ। तो कह रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा मतलब है घर से आ रहा हूँ। मामा जी अस्पताल। तुझे क्या हो गया भांजे? मैं सीधा घर से आ रहा हूँ बेवकूफ। अभी अभी अजय का फोन आया कि तू अपनी खास किताबें भूला है, इसलिए मैंने सोचा कि तू परीक्षा में फेल हो जाए, सारी उठा लाया हूँ। ये ले पकड़ बेवकूफ। लगता है आजकल पढ़ाई ज्यादा ही हो रही है। इडियट। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अजय साले, बहुत हो गया। साले अजय, तेरे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे चकार, रुक, ठहर ठहर। एक लड़का तुम पर गिरा, लिपटा चिपटा, उससे झगड़ा करने की वजह तुम प्यार कर रही हो? तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मिस्टर? लो अजय, पूछ रही है मुझे क्या तकलीफ हो रही है? 500 रुपए की शर्त हार गए। कौन से 500 रुपए? कौन से 500 रुपए? इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुमसे लिपटेगा चिपटेगा। अब ये शर्त जीत गया तो राज देख तो। अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, महान गए गुरु। लड़कियां पटाने में तो तुम सही हो बापू। ये ले 500 रुपए। घर से आज 500 रुपए मिले थे, मामा जी भी गिन के देते। क्या? ये ले 500 रुपए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसीलिए कॉलेज आते हो क्या? बताओ तो। क्या हुआ पूजा, क्यों भड़क रही है? क्या बताऊं तुझे मधु, ये बदमाश यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लड़कों से लिपटने चिपटने आते हैं। नहीं मेरी तो मत देखो, ये तो ये कर रहा था मैं। तुम चुप रहो, तुम कल से दूध के धुले हुए हो। तुम्हारी तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। पूजा, इनके मुंह मत लग, दुनिया के सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, लुच्चे लफंगे और बदमाश। चल पूजा। इसलिए बोलता मुझसे पंगा मत ले। चल जाके मजा चखाते हैं। लेकिन ये बार बार मुझे मार के क्यों जाती है? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। Stupid fool। देख देख, फिर डांट रही है मुझे वो। चल इनके नखरे अभी ठीक करते हैं, चल। अरे आ जाएगी ना यार। हाय मधु। हाय। हाय मधु। देख देख, बात नहीं की मुझसे। अजय कुछ करना यार, देख तुझे तो मालूम है उसके बिना मैं रह नहीं सकता, कुछ करना यार। मैं हूं ना, तू डर। हाँ मैं डरूं? मेरा मतलब तू फिक्र मत कर, मैं अभी तेरा पपलू फिट करके आया। हाँ? जब तक तू ये याद कर, समझा? लेकिन तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना। हाँ, वहां कमीना इंसान है, कैसे मुंह लटकाए खड़ा है, जैसे कि बरसाती कबूतर। अब देखना आएगा और यही कहेगा, मुझे माफ कर दो मधु, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही बकवास करने वाला है वो, 100 जूते खींच कर मारना। अच्छा मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। पढ़ लिया? हाँ बोलो क्या? अबे इधर नहीं उधर, और पूरे इमोशंस के साथ तेरी फील्डिंग कर दी। अच्छा जाऊं? जा। मधु जी
मधु जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मेरे गले में अपने प्यार की रस्सी इस तरह जकड़ दीजिए कि बाहर हरियाली की तरफ मुंह उठाकर ना देख सकूं। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं बताती हूँ हाँ? कि जिंदगी भर गृहस्थी के खूंटे से बंधे रहोगे और जिम्मेदारी के कोलू में पिसते रहोगे, लेकिन मुंह से उफ तक नहीं करोगे। यही कहना चाहते थे ना तुम? हाँ, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हारी बहुत सी बातें जानती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने दिल की बात बता दूं? हाँ, बताओ, जल्दी बताओ। चलो कमरे में चलते हैं। अभी? चलो। कीड़े पड़े तुझे साले। अबे मुझे पिटवा के खुश है। अरे तू मुझे मिलवाने गया था, पिटवाने गया था। देख राज, मैं जेन्युइनली तेरा पैचअप कराना चाहता था। अब तेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी नीयत खराब थी। ए राज, गलत इल्जाम मत लगाना, समझा? मैं इल्जाम गलत नहीं लगा रहा हूँ। सच्चाई ये है, ये सब तेरा प्लान था। सच कहा किसी ने, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अगर ये तेरी भलाई थी तो बुराई क्या थी? बताऊं? हाँ बता। बताओ? हाँ बता। बता दो ना। हाँ बता तू। ये ले। मरवा दिया रे। अरे कीड़ा पड़े तुझे साले। राज संभल कर राज। मधु, टेक इट इजी। राज, जानते हो तुम्हारी हालत देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है? क्यों करते हो ऐसी हरकतें जिसे देखकर मैं तुम्हें पीटने पर मजबूर हो जाती हूँ? सॉरी मधु, आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी कसम। हर औरत को भाभी और हर लड़की को बहन कहूंगा, सिवाय तुम्हारे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So nice of you. So nice of you, Raj. I love you. I really love you. You? क्यों? कुत्ते की तुम हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मधु, मधु, मधु। मधु? ए मधु? राज, राज, राज! ओ प्यार के देवता और इश्क की पुजारन, तुम दोनों का प्यार तो अमर हो गया, लेकिन मेरी जवानी दीवानी का क्या होगा? वो पत्थर दिल अभी तक पिघला नहीं। कुछ करो ताकि हम दोनों का भी संगम हो करना जाए। चाहिए। अगर तुम में इतनी तड़प बाकी है तो समझो संगम हुआ ही हुआ। मैं अजय पे ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि वो खुद कहेगा, पूजा मुझे गले लगा ले। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? बाजू के थिएटर में लगी है दिल, 4 टिकटें लूंगा। 3 तो हम हो गए, 1 वो सर फिर आ जाएगा। सोचो, एयर कंडीशन थिएटर, रोमांटिक फिल्म, तुम जैसी खूबसूरत हसीना। मैं तुम जैसी खूबसूरत हसीना, वो ढोलकी का पिघला ही पिघला। फैंटास्टिक! ये आइडिया से कभी फ्लॉप ही नहीं हो सकता। हो सकता है। देख साला कैसे घूमता है। कोने में कैसा पागल बना है उसको। ये क्या कर रही मैं आपको बहुत स्मार्ट समझते हो? अभी बताती हूँ। ये तो आज शहीद हो ही गया। गॉड ब्लेस हिम। मेरे पास पूजा, आंखें खोलो पूजा। पूजा आंखें खोलो। पूजा मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। पूजा आंखें खोलो। पूजा, पूजा, आई लव यू। सच? बहुत बधाई हो, आपका सुपुत्र 3य श्रेणी में पास हो गया है।
जिसे अंग्रेजी में थर्ड डिवीजन कहते हैं। नहीं बाबा जी, क्या अरे शुक्र कीजिए कि नाक कटते कटते बच गई। अजी ये बेशर्म सामने बैठा है, कीजिए बात कीजिए मुझे बात नहीं अपने करनी। पुत्र से। ले बात कर बाप से। डैडी, Idiot। हाँ डैडी आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए डैडी। मामा जी ने बताया नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, वो मैं ये झूठ बोलता दीदी जी। डैडी आप तो जानते हैं मैं कितना पढ़ाकू लड़का हूँ। हाँ हाँ डैडी मैं आ जाऊंगा, छुट्टियों में आ जाऊंगा। ओके डैड, टेक केयर, बाय बाय। लो कर लो बात। अरे दुष्ट, यदि एक क्षण और देर की होती तो मैं प्राण त्याग चुका होता। काश ऐसा होता। नमस्ते मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ। शाबाश, फर्स्ट क्लास। बेशर्म, सीख कुछ। मामा जी टोटल लॉस है। अच्छा मेरी नौकरी का क्या हुआ जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था? अरे पक्की समझो बेटा, मेरा जो मित्र है ना कनाडा में, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तुम्हें वहां पर सुपरवाइजर बना के भेज देते हैं। पासपोर्ट है? नहीं पासपोर्ट तो नहीं। फिक्र मत करो, मामा जी विदाउट पासपोर्ट ही भेज चुप है, देंगे। चुप। कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम ऐसा करो, तुम अपना बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड लेकर आ जाओ, जी। मैं सारा प्रबंध कर दूं। ठीक है मामा जी। क्या हुआ? अरे ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है तूने? इस संदूक को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? क्या चाहिए तुझे? माँ तो घर पे थी नहीं तो मैंने सोचा कि अरे भाई उसके कपड़े तैयार थे, उसे देने गई थी। क्या चाहिए तुझे, बता तो सही। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? राज के अंकल ने नौकरी के लिए कहा है तो पासपोर्ट के लिए। सुबह चाहिए ना तुझे, निकाल दूंगी। माँ लेकिन अभी खुला है तो दे दे। अरे सुबह दे दूंगी, अभी तो नहीं जाना तुझे। जा जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। अब मुंह क्या देख रहा है, जा ना। सब सामान इधर उधर कर दिया। चमत्कार हो गया, हंगामा हो गया, बड़ी मिराकिल हो गया। अबे ऐसा क्या हो गया भैया जो भोपू की तरह दहाड़ रहा है? साईं आज वो हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। अब जल्दी से बता क्या हुआ। साईं ये खुशखबरी सुनकर आप हमको बोनस देंगे। अगर तूने मुझे जल्दी से नहीं बताया तो बोनस के तौर पर मैं तेरा गला दबा दूंगा। आज हमारी अखबार की सारी कापियां बिक गई ना। क्या? साईं हमारे सारे डिलीवरी मैन है ना, जितनी भी कापियां ले गए थे सारी की सारी बेच कर आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। हम खुश हैं, हम खुश हैं। सारे डिलीवरी बॉयज को बुलाओ, हम उन्हें बोनस देना चाहते हैं। डिलीवरी बॉयज को पेश किया जाए। भीम, दिसोना, तावड़े, समतानी। समतानी जी, तूने कितने अखबार बेचे? साहब 6000 मिले थे, सबके सब बेच दिए। गुड गुड। तावड़े, अब मैंने भी 5-6 हजार निकाले। देखा गनिया, मैं नहीं कहता था कि मेरा अखबार सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। आज वो दिन आ गया। भीम, भीम नाम है तेरा। साहब मुझे फिल्म कंपनी वाला ही नहीं मिला। फिल्म कंपनी वाले का हमारे अखबार से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब, उधर बाजू के स्टूडियो में कोई फिल्म के वास्ते कबाड़ी की दुकान का बहुत बड़ा सेट लग रहा था, तो इन्होंने अपने अखबार रद्दी के भाव में बेच दिया। और जब मैं अपने अखबार लेकर पहुंचा तो वहाँ उनका कोटा पूरा हो चुका था, तो इसलिए अपने अखबार वापस लाने पड़े। हरामजादो, तुम लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज ही का अखबार आज ही के दिन रद्दी के भाव बेच दिया और बेशर्मों की तरह मेरे सामने बोनस लेने के लिए खड़े हो। गेट आउट, गेट आउट, वरना कल के दिन तुम्हारे खून से अखबार छापूंगा। धनिया, बहुत हो चुका। धनिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना अखबार चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल लगता है अपने अखबार को चलाने के लिए ये चटपटी, मसालेदार और ये सनसनीखेज खबरें मुझे ही ढूंढ कर लानी पड़ेंगी। और इस सिलसिले की शुरुआत आप यहीं से कीजिए डैडी। ये कौन है? चोर, डाकू या कातिल? तीनों। तीनों? You mean he's 3 in 1? हाँ, इसने आपकी बेटी का दिल चुराया है, हाँ? उसकी नींदों पर डाका डाला है, और इससे पहले कि मेरे अरमानों का खून हो जाए, आप इसे फौरन बुलाकर रिश्ते की बात कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपका होने वाला दामाद है। दामाद? दामाद? और ये इसकी सूरत तो देखो, कहाँ तू और कहाँ ये। डैडी, हाँ? अगर बात शक्ल की है हाँ? तो मम्मी ने आपकी शक्ल में क्या देख लिया जो आपसे शादी कर ली?
दरवाजा खुला, टांगे हिली, अरे टेबल पे टांग लग चलेगी। क्या कंप्लेन है? दूसरी टांग यानी कि टांग पे टांग। लगता है कंप्लेन टांग की है। जरूर किसी टंगड़ी मार ने तुम्हें टांग मारी है, इसीलिए तुम टंगड़ाती टंगड़ाती पुलिस स्टेशन तक चली आई हो। मैं जरूर तुम्हारी कंप्लेन लिखूंगा टांग की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं TANG, टैंग। हवलदार, इंस्पेक्टर को हवलदार, मगर तुम्हारे मुंह से चलेगा गुली गुलजार। बोलो बोलो क्या है? हमारा कंप्लेन टांग का नहीं है, तो फिर किसका है? हमारा दिल धड़कता है, हाय हाय हाय, हमारा आंख फड़कता है, हाय 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 हाय, हर जगह से हाय 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 की आवाज आ रही है। यानी कि ये सेक्शन है हाय 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 हाय। हमारा भी शादी नहीं हुआ है, हमको भी 4-5 साल से यही हाय 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 की बीमारी हाय। ये कौन? अरे थारी बाटली का बुच मारो, हाय काय कर रहे? अरे हाय, ये हट, दो लोग बात करते हैं, भौंकता है। जात बिरादरी ने पहचाने हैं, हाँ इसलिए थारे साथ भौंके हैं। हाँ, क्या बोल रही है? ए हवलदार, हाँ मन ने कैसे छू लियो रे, मारा तो अंग अंग बोले है रे। बोले है रे। अरे तने भी वही बीमारी है जो मेम साहब को है। आंखें दिल धड़के है, आंख फड़के है, अरे और टांग लचके अरे है। लचक 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 लचक। हे गोरी मेम साहब, इसको भी वही बीमारी है जो तुमको है। बीमारी एक जैसी हो सकती है। अब हम तुम दोनों का डॉक्टर बनकर अंदर इलाज करेगा। आओ। आएगा आएगा आएगा। पोरगी 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 तुला काय झाला? मला मला वाटते मला काहीतरी झालं रे. अरे गडबड घोटाला रे. तुला पण वही झाला रे जो इन दोनों को झाला के दिल धड़कता है. नहीं, आँख धड़कता है. एक अनार और 3 बीमार बंटाधार. पहले हम आया, पहले हमारा कंप्लेंट लो. तुम्हारा लेगा ना कंप्लेन. पहले मारी ले लो ना कंप्लेन. कंप्लेन माझी घेऊन टाक ना. पहले हमारा कंप्लेंट लो ना. लेगा ना. पहले मारी ले लो ना. हाँ थारी ले लेंगे. कंप्लेन. तुला चुम्मा पाहिजे काय? पाहिजे. अरे हे घे ना माझा गावठी चुम्मा. अरे गावठी चुम्मा. पहले मेरा. पहले मेरा. पहले मेरा. पहले मारी कंप्लेन. खबरदार, I came here first. बोले. अरे बाप. No. बोले. बोले लड़कियां 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 कहाँ की लड़कियां कहाँ गई लड़कियां. अरे लड़कियां लगे. अरे अरे शंकर भाग गया. शंकर बाहर, मैं अंदर. शंकर ने कानून के कपड़े फाड़ डाले. आईजी साहब, राज बेकसूर है. मेरे बेटे का कातिल राणा है. राणा. और मैं अपने डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा गद्दार हूँ. इंस्पेक्टर आनंद श्रीवास्तव के साथ गद्दारी की थी जब चंदनपुर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आनंद श्रीवास्तव का फोन आया. हेलो काशीगर. हेलो आनंद श्रीवास्तव स्पीकिंग. ठाकुर शमशेर सिंह का ड्रग से भरा हुआ वैन इधर आ रहा है. या पुलिस फोर्स को काली घाटी भेज दो. आई रिपीट, पुलिस फोर्स को काली घाटी भेज दो. ठाकुर साहब, आओ ठाकुर आओ. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था.
इंस्पेक्टर, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारी बेईमानी का कलेजा चीर के रख दिया। ठाकुर, तेरी ड्रग से भरी हुई वैन अब कानून के कब्जे में है। ड्रग्स? खुद ही देख लो इंस्पेक्टर, हमारी वैन में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा? तुम पकड़ लो इस ठाकुर के बच्चे को, पकड़ लो, पकड़ लो। ये मुझे नहीं, तुम्हें मारेंगे इंस्पेक्टर, क्योंकि ये पुलिस तुम्हारी नहीं, मेरी है। मारो हरामखोर को। आईजी साहब, राणा ही वो ठाकुर है, शंकर के पिता का कातिल। अंकल आप? हाँ राज, काशीकर के बयान के मुताबिक खूनी तुम नहीं राणा है, जो तुम्हारे भाई की नाजुक हालत का भी जिम्मेदार है। राज, भाभी, भैया को इस हालत तक पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कल राणा को कोर्ट ले जाया जाएगा। तुम लोग अच्छी तरह जान चुके हो कि तुमको क्या करना है। आईजीपी साहब, राणा को इस दुनिया की कोई भी अदालत सजा नहीं दिलवा सकती। राणा, चलो चलो चलो।
देख इन समाधियों को, ये तेरे गुनाहों की गवाह है। पूछ इनसे, ये तेरे कौन से गुनाह की गवाह है? याद आया? नहीं ना, मैं तुझे याद दिलाता हूं। ये वो समाधियां हैं जो तुझ जैसे मुजरिमों की चिता जलाने के लिए जी रही थी। ये वो चमकता हुआ सूरज था जिसे आग मिलाते हुए गैर कानूनी दुनिया अंधी हो जाया करती थी, जिसका नाम था इंस्पेक्टर आनंद श्रीवास्तव। ये उस देवी की समाधि है जिसने तेरे कदमों में अपना सर रखकर अपने सुहाग की भीख मांगी थी, लेकिन तूने उसे ठोकर मारी थी। ये मेरी मासूम बहन की समाधि है जिसे तूने डोली की बजाय अर्थी पर सजा दिया, और नशे का इंजेक्शन देकर तूने इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। आज मेरी मासूम बहन की एक एक चीख इंतकाम लेने के लिए पुकार रही है। बेटी, मुझे इससे बचा ले बेटी। बेटी, वाह, अपने कर्मों का फल सामने आया तो हराम की औलाद बेटी बन गई। तू तो मेरी असली बेटी है, मुझे इस राक्षस से बचा ले बेटी। बिजली बेटी, तू मुझे बचा ले। बेटी? अरे बेटी, माँ और बहन क्या, इस दुनिया का हर जानवर तुझसे नफरत करता होगा। हेरोइन जैसे नशे से मेरे भाई जैसे न जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद की होगी तूने। उठ! आज तक दौलत और ताकत के बल पर तू दुनिया को नचाता रहा, आज ये शंकर तुझे नचाएगा। मुझे नचाने आया था हरामजादे। दुनिया को नचाने वाले कभी खुद नहीं नाचते। 18 साल पहले तेरे बाप को इसी कुएं के साथ बांधा था, आज तेरी बारी है, बांध दो इसे। राणा, let them dance, नाचने दो। नजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राज सिंह ने रंजीत का कत्ल किया है। इसलिए ये अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत राज सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं जज साहब, नहीं, मैं बेकसूर हूं जज साहब। Cheers! भाई वाह, हमारे एक ही वार से काशीकर का बेटा भी मारा गया और एसीपी का भाई भी कानून के शिकंजे में आ गया। राणा साहब, कहीं काशीकर को पता चल गया तो वफादारी की दुम हिलाने की बजाय दांत काटना शुरू कर देगा। नोटों की हड्डियां चबाने वाले कुत्ते अपने खून के रिश्ते की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ नोटों से ही होता है। राणा! काशीकर, मैं तेरा रिश्ता मौत से जोड़ने आया है। राणा, तेरे को कानून से बचाने के वास्ते मैंने कदम कदम पर कानून को धोखा दिया। अरे तेरा गला बचाने के वास्ते मैंने कानून का गला दबाया और तूने मेरा बेटे को मार दिया, मेरा बेटा रंजीत को मार दिया। अरे एक तो बेटा था मेरा, ये भाड़िया, ये कुतरिया, अरे मैं तेरा जिंदगी खलास कर देगा। मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं रे, जिंदा नहीं छोड़ेगा। छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे मेरे बेटे का कातिल है तू, ये कुतरिया, ये भाड़िया, ये छोड़ दे मेरे को छोड़ दे, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा रे।
मैं तेरे को मार डालेगा। काशीकर, जानते हो जब कुत्ता पागल होकर हड्डियां खिलाने वाले मालिक पर झपटता है तो मालिक उस कुत्ते का क्या हशर करता है? राणा, हशर तो मैं तेरा डैडी, क्या हो गया तुम्हें? किसने की तुम्हारी हालत? राणा ने मेरे बेटे रंजीत को मारा। कहाँ राणा? कहाँ है? वो शहर छोड़ के जा रहा है। उसे रोकने का काम सिर्फ एसीपी साहब कर सकते हैं। ये सब क्या है? आपके भाई की बेगुनाही का सबूत है ये। क्या मतलब? इसका बयान है कि इसके बेटे रंजीत को मारने वाला आपका भाई राज नहीं बल्कि राणा है। इंस्पेक्टर, इसे अस्पताल ले जाओ, जल्दी जल्दी। मैं इस बयान पर कैसे विश्वास कर लूं? एसीपी साहब, मैंने काशीकर की जुबानी अपने कानों से सुना है। शंकर, जब तक कानून गवाह की गवाही अपने कानों से सुन नहीं लेता वो किसी बात पर यकीन नहीं करता, फिर चाहे वो कोई मेरा पिता हो, मेरा बेटा हो, मेरा भाई क्यों ना किस हो। सामने कानून की बात कर रहे हैं आप, जो आंखों में काली पट्टी बांधे, हाथों में इंसाफ का तराजू लेकर मेरी बहन के सुहाग को सफेद कफन पहनाने का ऐलान कर रहा है? झूठे गवाह और झूठे सबूतों की आड़ में मुस्लिम जिसके साथ आंख बिचौली खेलता है, वो कानून जो आंखों में काली पट्टी बांधे बेगुनाहों को फांसी की सूली पर चढ़ा देता है। बस कर शंकर, बस कर। बहुत मजाक उड़ा चुके हो तुम कानून का। ये मजाक नहीं, जलती हुई सच्चाई की दहकती हुई आग है, जिस आग ने तुम्हारे कानों के पर्दे को जला दिया है। मगर हकीकत तो ये है कि तुम्हारा कानून मोहताज है गवाह का, सबूत का। देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, पहचानता हूं मुझे मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसे तुम्हें, तुम्हारे कानून को, इस समाज को तलाश है, जो तुम्हारे सबके माथे की पसीने की बूंद बना हुआ है। मैं वही नंबरी आदमी हूं, वही दिलदार खान हूं जिस तक तुम्हारी पुलिस अब तक ना पहुंच सकी, और ना ही तुम्हारे पास कोई सबूत है मेरे नंबरी आदमी होने का। सबूत है शंकर, तुम्हारा अपना इकबाल जुर्म का। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। जब तक राणा गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दुनिया की कोई भी दीवार मुझे रोक नहीं सकती। आज शंकर तो मौत की दीवार को गिराकर राणा तक जरूर पहुंचेगा। नहीं डैडी, छोड़ दीजिए मुझे। प्लेन चल क्यों नहीं रहा है? इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई साहब। विजय प्रताप, मुझे मिटाने के ख्वाब देखने वाले, तुझे मैं ऐसी नींद सुलाऊंगा कि जिसमें ख्वाब ही नहीं होते, और वो है मौत की नींद। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? गोलियां निकल चुकी हैं, 24 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। चलो।